मेरा माता बहुत पतला है, कोई नुस्खा बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, अभी ये जो तलबीना बताया है ना, यही खाओ, ये बेहतरीन इलाज है। ये मेरे मोहतरम भाइयों हर कमज़ोरी का इलाज है, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो असाबी है, चाहे वो जिनसी है, कोई भी बीमारी है। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान एक बात कहा करते थे। हकीम लुकमान कहते थे मगज़ को मगज़ तक़वियत देता है, तुखम को तुखम तक़वियत देता है। मगज़ को मगज़ तक़वियत देता है, तुखम को तुखम तक़वियत देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयों के चक्कर में ना पड़ा करो, जो कमज़ोरी है वो चीज़ खाया करो। बेहतरीन इलाज मेरे मोहतरम भाइयों, जिस चीज़ की कमी है, बीज की कमी है, जितने अरब हैं मेरे मोहतरम भाइयों, उनकी गाड़ियां भरी होती हैं। पता है किस चीज़ से? बीजों के छिलकों से। वो कभी पंपकिन के बीज खा रहे होते हैं, कभी सूरजमुखी के बीज खा रहे होते हैं। देखा आप, मैं कुछ जानता हो तो मेरे मोहतरम भाइयों, सीड्स खाओ, बीज को बीज तकवीयत देगा। सूरजमुखी के बीज हैं आपके पास, मेरे मोहतरम भाइयों, आपके पास कलवंजी है, आपके पास मेथी दाना है, ये भी बीज है। आपके पास बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, ये भी बीज है। आपके पास चारों मगज, ये चारों मगज अक्सर लोग पूछते क्या है मेरे मोहतरम भाइयों, मेलन के सीड, वाटर, ये खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, खीरे के बीज, कद्दू के बीज। और मेरे मोहतरम भाइयों, कद्दू के बीज के ऊपर तो इतनी रिसर्च हो चुकी है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी कौन सी थी? और मेरे मोहतरम भाइयों, पंपकिन के सीड आज जाके सऊदीया में देखो लोग कितना खाते हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों का रिवाज, हमारे यहाँ कुश्तों का रिवाज है, कुश्ते खिलाओ, डॉक्टर साहब दवाई बताओ, दवाई। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दीन है, दीन। अल्लाह ताला को कमजोर मोमिन की निस्बत कौन सा मोमिन पसंद है? ताकतवर मोमिन पसंद है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ताकत ना कुश्ते खा के। अच्छा, सहाबा ने कभी ये कुश्ते खाए थे? इस्लाम में तो 4-4 बीवियों की इजाजत है, यहाँ एक नहीं पूरी हो रही, 4 कैसे करेंगे? वजह क्या है? सिर्फ एक वजह, दीन छोड़ा है। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, ये टांगे खोल के नमाज पढ़ना, लेटेस्ट साइंस बताने लगा हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आपके टेस्टीज है ना, आपके पाँव कितने खुले होने चाहिए। मैंने जो किताब लिखी ना, नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, मैंने एक एक चीज़ एविडेंस के साथ लिखी है। ये कोई कहानी नहीं है कि मैं कोई गप सुना रहा हूँ आपको। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज किसने सिखाई? किसने सिखाई? जिब्रील अमीन ने सिखाई। और जिब्रील अमीन को किसने सिखाई? और ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, इसके अंदर इतने फायदे, बदकिस्मती है हमने कभी वो फायदे जानने की कोशिश नहीं की। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो पाँव खोल के नमाज पढ़ना है ना, कभी अपनी स्पाइनल कॉर्ड को देखिएगा। ये जो तुखम होते हैं ना, ये जो स्पर्म, ये जो कुरान की आयत है, बैन सुल्बी व तराइब, ये बच्चे अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से पैदा किया? हम कहाँ से निकल के आए? कुरान है, बैन सुल्बी व तराइब। अल्लाह ताला ने हमें कमर और ये जो हमारा पेट, इसके उस मोरे से, ये जो वर्टिब्रेट है, स्पाइनल कॉर्ड, जब हम नमाज में खड़े होते हैं ना, तो हमारा रब हमारी स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट ठीक करना चाहता है, हमारी पुष्ट मजबूत करना चाहता है, हमारी कमर को कवी करना चाहता है। और पुष्ट किसे कहते हैं? पुष्ट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पुष्ट किसे कहते हैं? पुष्ट नस्ल को कहते हैं। और हमारे यहाँ पुष्ट कहते पीछे। और भाइयों, पुष्ट दर पुष्ट, कभी किसी ने कहा है कि पीछे दर पीछे, कि पुष्ट दर पुष्ट क्या होता है? नस्ल दर नस्ल। अल्लाह हमारी, और ये जो क़याम है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह हमें क़यामत तक के लिए कायम करना चाहता है। इसीलिए हुक्म दिया कि अपना क़याम लंबा करो, अपने रुकू लंबे करो, अपना सजदा लंबा करो।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल जितने होते थे, क्या ये तीनों चीजें बराबर नहीं होती थी? मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए है। कभी आप लोग वल्लाह लंबा क़याम करके देखो, लंबा रुकू करके देखो, लंबा, और ये पाँव जो है ना मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी थाइस टेस्टिस के साथ टच नहीं होनी चाहिए। ये देखो एक बात, हम लोग ये जो खड़े होते हैं ना नमाज में, ये नमाज में जो खड़े होना था, ये ऐसे खड़े होना है कि ये थाई आपकी टेस्टिस के साथ टच है। आप अगर खड़े रहिएगा, आप पाँव खोलिएगा अपने, ये देखिए एक भाई और खड़ा होइएगा, इधर आइएगा, ऐसा वापस ये देखो मेरे भाइयों, अगर मैं इसको अपने सीने से ज्यादा खोलूंगा ना तो ये कभी भी मिल सकता, ये मिल सकता। मुझे इसको जब तक मैं अपने सीने के मुताबिक नहीं खोलूंगा और ये भाई अपने सीने के मुताबिक नहीं खोलेगा, ये कभी कंधे से कंधा मिल सकता। अब इनको देखो, अब हमें फर्क है, क्या करेंगे, ये अपना पाँव थोड़ा सा अगर मैं अपने जिस्म के मुताबिक इसको खोलूंगा और ये अपने जिस्म के मुताबिक खोलेंगे, अपने जिस्म के मुताबिक खोलेंगे। जब ये जिस्म के मुताबिक खोलेंगे, हमारे हाथ जब यहाँ पे होंगे, अपने हाथ बांधिएगा, तो ये हमारी तीनों चीज़ें आपस में, अभी भी ये गैप है मेरे मोहतरम भाइयों। इसको आपकी थाई के साथ टच, यकीन जाने आप अपने पाँव क्या जो खोलना है, ये जो फासला है मेरे मोहतरम भाइयों, अपने सीने के मुताबिक करो, नाप के करो। यकीन जानो, अगर आपकी ये पुश्त, ये वाला हिस्सा, और जितने लोगों को पीछे दर्द होती कहाँ होती है, इसी से में होती है, इसी से में होती है। और जितने लोगों को यहाँ दर्द होती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, आप घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने पैर कम खोलो, कम खोलो, और ये थाई टच हो रही हो और आप ऐसे रुकू करो, यकीन जानो आपके यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगी। आप अपने पाँव ज़्यादा खोलो अपने सीने के मुताबिक और फिर रुकू करो, वरना आपका रुकू भी परफेक्ट होगा और आपकी कमर में दर्द नहीं होगी, सुकून मिलेगा। और आज हमारी कमर में सबसे ज़्यादा दर्द तकलीफ क्यों है, और ये जो हमें मसाइल हैं, इसकी वजह क्या है कि हमने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपना क़याम, रुकू, सुजूद नहीं किए। दुनिया में जिस जानवर के पट्टे सबसे ज्यादा मजबूत हैं, कोई जानता है वो जानवर कौन सा है? जिसकी हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत हैं, जिसका गोश्त सबसे ज्यादा, जिसका वजन सबसे ज्यादा, जिसका कद सबसे ज्यादा, कौन सा जानवर है? वो हाथी है, वो हाथी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हाथी सारी जिंदगी कभी गोश्त नहीं खाता, कभी, वो सारी जिंदगी कभी दूध नहीं पीता, फिर क्या खाता है? वो 80% सब्जियां और सब्ज चारा और 20% फल और 10% फल और मोहतरम भाइयों 10% पानी पीता है। सबसे ज्यादा ताकत, हकीम लुकमान ने एक जुमला कहा था, हकीम लुकमान फरमाते हैं जो चीज़ अल्लाह ने जिस क्वांटिटी से उतारी होती है वो इंसानों को उतनी ज़रूरत होती है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जब गर्मियाँ आती हैं तो सारे फल ही आ जाते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं सारे फल। और मेरे मोहतरम भाइयों, किस कदर ज़्यादा सब्जियाँ हैं हमारी। जितने भाई अपने पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं, ये गोश्त के चक्कर में, ये दूध के चक्कर में, ये कुश्तों के चक्कर में ना पड़ो, सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, में एक चटनी बताता हूँ, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना। अच्छा ये क्या है? कुश्त है कि सब्जी है? मेरे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से किसी ने इस्तेमाल की? फायदा होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाहि मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यूके से एक भाई आए, कहते डॉक्टर साहब आपको ना कम से कम 40 साल पहले दुनिया में आना चाहिए था, 70 साल हो गए दवाइयाँ खा खा के बेड़ा गर्क कर लिया। जब से ये चटनी के ऊपर आए हैं
और सलाद के ऊपर आए हैं, वल्लाह ऐसे सेहत बन रही है जैसे पता नहीं हम कुश्ते खा रहे हैं। पट्ठों को मजबूत करना चाहते हो, नजर को तेज करना चाहते हो, खून को पतला करना चाहते हो और जिस्म में ठंडक चाहते हो, तो मेरे मोहतरम भाइयों ठंडियां दवाइयां नहीं, क्या खानी है? सलाद, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज धनिया, पुदीना, और उसमें 5 किस्म की ये चटनी, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसमें सब्ज धनिया डाल दो, इसमें सब्ज मिर्च डाल दो, इसमें सब काली मिर्च डाल दो। मेरे मोहतरम भाइयों 1 पाव सलाद और 2 चम्मच चटनी के ये लो। और अगर बहुत पट्टे दर्द करे तो मेरे मोहतरम भाइयों दवाई नहीं, पीछे जाओ। जब हमारे बड़े, जब हमें चोट लगती थी तो हमारे बड़े कहते थे इसको हल्दी और दालचीनी वाला क्या पिलाओ। आज यूरोप इसको गोल्डन मिल्क कहता है। स्टार बॉक्स पे जाके कभी इसकी कीमत देखो, आप हैरान रह जाओगे। और जिसको आप लोग पूछते नहीं हो, 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायचियां, 2 लौंग, इतना पकाओ, 1 गिलास दूध पौना रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों इसको पियो, बेहतरीन पट्ठों की दर्द का इलाज है।